तेजस्वी यादव बोले हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब कौन उनको कहा था कि दरवाजा खोल के रखिएगा? ये पुलिस कभी, अभी तो मैंने बात किया, कहीं लिपापोती करने की स्थिति में नहीं है। हमको तो लगता है कि पुलिस जितना एक्टिव है और बाकी जो लोग नेतागिरी करने आ रहे हैं उससे ज़्यादा मेरी पुलिस एक्टिव है। डीजीपी साहब भी पर रोज के रोज शाम को उनसे लेते हैं अपडेट, क्या हुआ उसमें, क्या नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहा है कि विपक्ष बहुत दिन मलाई खाया है। कोई चारा खा लिया, कोई जमीन खा लिया, कोई कुछ घोटाला कर लेता था। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव सिटी को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है रोहतास इलाके सासाराम और आपको हम बता दें कि एक बड़ी खबर जो कि लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, यहाँ पर बादल हत्याकांड, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जो परिवारजनों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो सासाराम के ट्रैफिक डीएसपी थे उनके द्वारा जो है गोली चलाने से और गोली लगने से जो है बादल की मौत हो गई है। इसी मामले पर हम बातचीत करेंगे बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह जो हमारे साथ हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। बादल हत्याकांड हुई है और बताया जा रहा है कि ट्रैफिक डीएसपी पर आरोप लग रहा है, परिवारजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आपका क्या पक्ष है? एक्चुअली उसमें एक जांच का प्रक्रिया है। मैंने अभी एसपी को बुलाया था, एसपी से मेरी बात हो गई और उस पर जांच चल रही है। जांच में थोड़ा समय लगता है, जैसे एफएलसी जांच हुआ, पॉलीग्राफ जांच हुआ, तो जांच चल रहा है। सरकार तैयार है किसी तरह का जांच करा के, एकदम माइक्रो से माइक्रो जांच करा के, ताकि जिसकी गलती हो, हत्यारा बच नहीं पाए, जो मर्डर किया है वो बच नहीं पाए। इसमें सरकार बिल्कुल उस परिजन और इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। एसपी से मेरी बात हुई और एसपी ने भी कहा है, सरकार का ही है कि जिस एजेंसी से जांच कराना चाहें तो जांच कराएंगे और जल्दी ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर जांच आने भर का समय है। जांच जैसे ही आ जाएगा, उन बादल को न्याय के लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा, उसके जो कातिल हैं, जो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि बादल का कातिल आदिल अगर है, जांच में पाया गया तो उसको कोई छोड़ेगा नहीं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बचाएगा नहीं। उसका जहां संवैधानिक परंपरा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसको जहाँ जेल में जाना होगा जेल जाएगा, फांसी की सज़ा होनी होगी तो फांसी की सज़ा होगी। जो भी सज़ा मुकर्रर होगी एक संविधान के दायरे में रख के कॉन्स्टिट्यूशनली उसको सज़ा मिलेगी। परिजनों का आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में लिपापोती कर रही है और लिपापोती कर सकती है। देखिए, पुलिस कभी, अभी तो मैंने बात किया, कहीं लिपापोती करने की स्थिति में नहीं है। हमको तो लगता है कि पुलिस जितना एक्टिव है और बाकी जो लोग नेतागिरी करने आ रहे हैं उससे ज़्यादा मेरी पुलिस एक्टिव है। पुलिस ने हम सभी विषयों पे हमसे मेरी बात हुई, हमसे और माननीय विधायक मुरारी गौतम जी से, हम लोग दोनों आदमी थे, बात हुई। पुलिस तैयार है, जिससे जांच उनके परिवार के जन संतुष्ट हो जाएं, उसमें भी जांच कराने के लिए तैयार है। फिर भी अपनी जांच चल रही है। एफएलसी टीम को भेजा गया और पॉलीग्राफ का जो टेस्ट है वो भी भेजा गया है। डीजीपी से भी, पर डीजीपी साहब भी पर रोज के रोज शाम को उनसे लेते हैं अपडेट, क्या हुआ उसमें, क्या नहीं हुआ। जैसे ही जांच आ जाए और वैसे ही होगा। और अपने उनके परिवारजनों से भी मेरा आग्रह होगा कि आपको लगता है कि पुलिस लिपापोती कर रही है तो किससे जांच करानी है, जिससे उनको जांच करानी होगी। भारत के किसी एजेंसी से जांच करानी होगी, सरकार जांच कराने के लिए तैयार है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बिहार में अफसरशाही बढ़ी हुई है और अब देखा जा रहा है कि डीएसपी के द्वारा ये सब किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार में हैं, सरकार के पार्ट हैं, सरकार के मंत्री भी हैं आप। बिहार में अफसरशाही बढ़ी है, विपक्ष ऐसा कह रहा है तो इसलिए कह रहा है कि विपक्ष बहुत दिन मलाई खाया है। कोई चारा खा लिया, कोई जमीन खा लिया, कोई कुछ घोटाला कर लेता था, कोई बोलता नहीं था। अफसरों घोटाला करता था, कोई बोलता नहीं था। तो अब तो विपक्ष का चल नहीं रहा है, मेवा खाने के लिए मिल नहीं रहा है। तो जिसका मेवा मिश्री बंद हो जाएगा तो क्या बोलेगा कि अफसरशाही नहीं है, वो पूजा करेगा। वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का या भारतीय जनता पार्टी का या लोजपा का या मांझी जी का या चिराग पासवान का वो पूजा करेगा तो गालियाँ ना देगा सबको। भाई ये तो गाली, तो विपक्ष में तो क्या करेगा? उसके पास कोई ना बीसू है, ना कोई विजन है, ना
न कुछ है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है। तो उसकी बात को आप लोग सीरियस मत लीजिए। अब उसका कहानी बिहार में खत्म हो गया है, कोई राजनीतिक फायदा अब कुछ भी कहे तो नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा सर, क्या तेजस्वी यादव बोले हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है? अब कौन उनको कहा था कि दरवाजा खोल के रखिएगा? ये कहा है ऐसे ही बैठ के ये मुंगेरलाल का हसीन सपना देख रहे हैं। अरे भाई, दरवाजा नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो उधर गए थे कई सार्वजनिक मंचों से, एक मंच से नहीं, कई सार्वजनिक मंचों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो गए थे, लेकिन तुरंत गड़बड़ करने लगा। तो हम कहले कि भागे वहां से, करे बाप रे वाह, अब तो कभी नहीं जाएंगे, अब तो ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की सरकार चाहते हैं, सुशासन की सरकार चाहते हैं। रियली बिहार को जंगल राज से जो घींच के इस जगह पे, इस लेवल पे लाए कि बिहार का भी अनुकरण पूरा देश कर रहा है, वैसा मुख्यमंत्री भला वैसे लोगों के साथ कैसे रहेंगे? और उनको ना कोई दरवाजा खोलने के लिए कहता है ना बंद करने के लिए। अब रात में सपना अपना देखे होंगे तो शायद सवेरे बंद कर लिया। नीतीश कुमार का मन डोल रहा था। देखिए, अब मन तो किसका डोल रहा है पूरा बिहार जान रहा है, और मन किसी का नहीं डोल रहा है। लेकिन अब उनको मन, जिनका मन डोल रहा है, उनको मन डोलाने से भी कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी जी ये आश्वस्त है, जो आपने कह दिया कि उनका दरवाजा बंद है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि उनका दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाए, कि बिहार के युवा कुछ गलतफहमी में फंस के अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। भविष्य बिगड़ने से बिहार का जान बच जाए, बिहार एक विकसित बिहार बन जाए, दोबारा जंगल राज नहीं आए। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमेशा के लिए ताला चाबी। देखिए, अभी सुन रहे थे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह जी को। इस खबर लगातार हम बनवे ऐसी खबर लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।